गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी की अध्यापिका हूँ। हम अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका के भाग 1 से पाठ 2 का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम था मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें की लेखिका है मृदुला गर्ग। तो स्टूडेंट, हमने इसके एक भाग का अध्ययन कर लिया था। आज हम इसके दूसरे भाग का अध्ययन करते हैं। पहले भाग में हमने देखा था कि लेखिका मृदुला गर्ग जिससे उनकी नानी के व्यक्तित्व का बहुत अत्यधिक प्रभाव पड़ा। उनकी नानी थी वो एकदम अनपढ़ थी और पर्दानशी औरत थी, जिनके पति थे वो शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री करने के लिए विलायत चले गए थे। और जब वो वहां से लौट कर आए तो उन पर विदेशी रंग ढंग एकदम जम गया था। वो विदेशी के रीति रिवाज को अपनाने लग गए थे, लेकिन लेखिका की नानी ने अपने जीवन पर उसका कोई असर नहीं आने दिया। वो अपने हिसाब से जीवन जीती रही और उनके पति अपने हिसाब से जीवन जीती रही। लेकिन जब लेखिका की नानी को जब ऐसा लगा कि उनकी मौत है वो इनके करीब है, तो उन्होंने एक दिन अपने पति से कहा कि आप अपने दोस्त प्यारेलाल शर्मा को बुलाइए, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। तो सभी लोग दंग रह जाते हैं कि किसी से बात न करने वाली औरत किसी से और मंड से मिलने की बात कह रही है। लेकिन समय की नजाकत को देखते हुए वे उनके पति हैं वो प्यारेलाल शर्मा को उसे लेखिका की नानी से मिलवा देते हैं। तब वो अपनी इच्छा जाहिर करती है कि आप मेरी बेटी की शादी किसी आजादी के सिपाही से करवा दीजिएगा, ये मेरी इच्छा है। और वो उनकी बात को मान लेते हैं और उनकी बेटे की शादी है वो एक ऐसे होनहार लड़के से करा देते हैं जो आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण जो ICS की जो परीक्षा है उससे वंचित रह जाते हैं। और लेखिका रहती है वो क्या करती है, अपनी माँ लेखिका की जो माँ है वो गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाती है और खादी की साड़ी पहनने के लिए मजबूर हो जाती है। लेकिन वो शरीर से इतनी कमजोर रहती है कि खादी की साड़ी उसे संभल नहीं पाती। उसको संभालते उसकी कमर में चनक पड़ जाती है, चनका लग जाता है। और फिर भी क्या करती है, वो उसे पहनने का अभ्यास करती है और रात भर जाग के उसे साड़ी को पहनने का अभ्यास करती है। लेकिन फिर उसकी जो माँ है उसकी लेखिका की जो दादी है उस पर व्यंग्यवान कसती है कि मेरी बहू तो ऐसी है जिसे धोई पोंछी और टांग दी। हमने यहाँ तक इसका अध्ययन कर लिया था। अब हम इसके आगे का अध्ययन करते हैं। क्यों नहीं कि इसकी 2 वजह थी। पहली यही थी कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से ही वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सबसे अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। लेखिका बता रही कि हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वाले ही जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के वो सबसे बड़े प्रशंसक थे, यानी उनकी वो प्रशंसा करते थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आजादी की लड़ाई लड़ते, जेब खाली और शोहरत सिर्फ करता रही। दबदबा उनके साहब जी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिफरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। लेखिका बता रही है कि अपने आन बान शान के लिए उनके जो साहब ने उनके किसी सरफरे लड़के की शादी है अपनी सरफरे लड़के के से अपनी नाजुक लड़की की शादी करवा देती है। और फिर वो उनकी जो नाजुक लड़की है वो उनकी ऐसे लगता है कोई रोचक परिकथा से कोई अलग नहीं होगी। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के दिलसिम को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी।
ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह खुले मिली थी कि वे परिजात से कम जाती नहीं मालूम पड़ती थी। उनमें ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम करने के लिए उनकी जुबान राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। आगे बढ़ते हैं। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बेल हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था जब देखा कि हम बच्चों की ममता तलु परिवेश के मामले में माँ के सिवाय घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद यानी तैयार रहते थे। दादी और उनकी जिठानियां ही नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी। कि जो लेखिका बता रही हैं कि मैंने अपनी दादी से कई बार कहते सुना था कि हम हाथी पे हल ना जुतवाते हैं, ना जुतवाया करते, हम बेल हैं, कि हम हाथी से हल नहीं जुतवाते हैं। और लेखिका कह रही है इस जुमले का जो अर्थ है वो मुझे बचपन में ही समझ में आ गया था। और जो हम बच्चों की जो ममतालु जो परवरिश के मामले में माँ के सिवाय घर के सभी जो प्राणी थे वो एकदम मुस्तैद रहते थे, यानी तैयार रहते थे। दादी और उनकी जिठानियां नहीं, खुद मर्दजात पिताजी और सभी, यानी उनकी परवरिश में घर के सभी लोगों का सहयोग रहता था। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आजादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आजादी का हो तो उसे निभाना भी आजादी से चाहिए, जिस से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। लेखिका बता रही है कि पर ठोस काम करने का यह मतलब नहीं कि उनकी माँ को आजादी का जुनून ही नहीं था। उनके आजादी का जुनून कम था। वो अपने वह उसको अच्छी तरह से भरपूर निभाती थी। और जब जुनून आजादी का हो तो उसे निभाना भी आजादी से ही चाहिए, ऐसा लेखिका मानती है। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। लेखिका बता रही है कि हमने अपनी माँ को जैसे भारतीय माएँ होती है वैसा नहीं पाया। न उन्होंने कभी हमें लाड किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न ही अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। लेखिका बता रही है कि हमारी माँ थी वो परंपरागत तरीके से रहती थी, लेकिन उन्होंने भारतीय माँ जैसा या परंपरागत माँ जैसा उन्होंने जो रोल है या भूमिका है वो अदा नहीं की। कि उन्होंने न तो कभी हमें लाड किया, न हमारे लिए कभी खाना पकाया और न ही अच्छी पत्नी या बहू होने की हमें सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी। लेखिका बता रही है कि कुछ तो ऐसा भी था कि उनकी जो तबीयत थी वो ठीक नहीं रहती थी, वो बीमार रहती थी और इसलिए वे अपना घर बार नहीं संभाल पाती थी। पर उससे ज्यादा हाथ उनकी अरुचि का था, उनसे ज्यादा उनके हाथ किसका था? अरुचि का। यानी इनके घर के कामों में लेखिका की माँ का मन नहीं लगता था और वह इनसे बचती थी। उनका मन है वो पुस्तकें पढ़ने में ज्यादा लगता था। इसलिए लेखिका बता रही है कि जैसी भारतीय माँ होती है वैसी मेरी माँ नहीं थी। उनका ज्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में और वे सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। कि एक तो वो बता रही है लेखिका कि एक तो उनका यह कारण था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। दूसरा कारण, सबसे बड़ा कारण उनका घर के कामों में अरुचि थी। और फिर वो क्या, उनका जो ज्यादा वक्त था वो किताबें पढ़ने में लगता था, बाकी वक्त था वो साहित्य चर्चा सुनने में, संगीत सुनने में। ये सब काम है वो लेटे लेटे ही किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम करते थे और न ही उनमें आम औरतों की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। लेकिन उनके जो कह रहे हैं कि हमारे परंपरागत दादा दादी थे या उनके ससुराल वाले थे या अन्य जो सदस्य थे, नहीं तो उनका नाम करते थे, यानी उनकी कोई चर्चा नहीं करते थे कि ये काम नहीं करती, सारे दिन संगीत सुनती है, किताबें पढ़ती है। कोई भी इस बारे में कोई चर्चा नहीं करता था, क्योंकि वो जानते थे कि
यह आम औरतों की तरह नहीं है। उनकी सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्यों का पालन नहीं करती। लेखिका बता रही है कि उनकी घर के सदस्यों की इस तरह से मेरी माँ पर इतनी ममता क्यों थी, ये मैंने पूछा, मुझे नहीं पता, क्योंकि जबकि वह पत्नी भी थी, माँ भी थी, या बहू के जो प्रचारित कर्तव्य होते हैं वो उसका पालन नहीं करती थी। सहाबी खानदान के रोग के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए हैं। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और वे एक गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। लेखिका बताती हैं कि सहाबी खानदान के रोग के अलावा मेरी समझ में दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है क्योंकि वे जिंदगी में अपनी कभी भी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा वे एक दूसरे की जो गोपनीय बातें होती हैं, जो छुपाने लायक होती हैं, वो एक दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। तो स्टूडेंट अपना ये प्रश्न भी बन रहा है कि लेखिका की माँ के सबके आदर भाव करने का क्या कारण था। सबके आदर भाव करने का कारण यह था कि एक तो वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, दूसरी वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। लेखिका बता रही हैं कि मैंने जो दो कारण बताए हैं, जो मेरी समझ में आए हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ा। इसका यह प्रभाव पड़ा कि पहले के कारण तो उन्हें घर वालों का आदर मिला, और दूसरे के कारण बाहर वालों की उन्हें दोस्ती मिली। दोस्त भी हमारी भी थी, माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देती थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उनसे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरे के नाम क्यों न हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। लेखिका बता रही है कि दोस्ती में वे जो मेरी माँ थी वे हमारी दोस्त तो थी, लेकिन उससे भी ज्यादा थी वो जो मेरे पिताजी थे, और जो माँ की भूमिका होती है वो मेरे पिताजी अच्छे से निभा लेते थे। उन्हें लेखिका कहते हैं कि मुझे याद है कि बचपन में जब हमारे घर में किसी की जो चिट्ठी आने पर कोई भी उनसे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा हुआ है, भले ही वह एक बहन की दूसरे के नाम क्यों न हो। आगे बढ़ते हैं। लीक से किसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी। लेखिका कहती हैं कि लीक से खिसके यानी आगे चले तो अपने पूर्वजों में माँ और नानी तो रही थी होती तो गनीमत रहती, पर उसमें एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्हें व्रत ले रखा था कि अगर खुदा की फजल से उनके पास कभी 2 से ज्यादा रोटियां हो जाएगी तो वे तीसरी दान कर देगी। लेखिका अब यहाँ से अपना प्रश्न बन रहा है कि लेखिका की परदादी ने क्या व्रत ले रखा था। लेखिका की परदादी ने यह व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से यानी फजल यानी खुदा के ईश्वर की अनुग्रह से यदि उसके पास कभी 2 से अधिक ज्यादा धोतियां हो जाएगी तो वह तीसरी को दान में कर देगी, यानी वो खुद अपने पास केवल 2 धोतियां ही रखेगी पहनने के लिए, तीसरी धोती आती ही वो उसका दान कर देगी। अपना स्टूडेंट प्रश्न बना था कि लेखिका की परदादी ने क्या व्रत ले रखा था। तो लेखिका की परदादी ने यह व्रत ले रखा था कि उनके पास 2 से ज्यादा धोतियां होते ही वो तीसरी धोती को दान में दे देगी। जैन समाज में अपरिग्रह यानी संग्रह न करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे कहते हैं अपरिग्रह। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहां तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा जब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई।
मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पोतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। कह के रवायती मन्नत मांगकर भी उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम इसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर को कोई वाजिब वजह ढूंढ न मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी। इसीलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के भाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की नहीं दादी जी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा घर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी भी अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर किसी मंदिर में जाकर मन्नत दुहाती रही। अब अपना प्रश्न यहाँ से भी बन रहा है कि जब लेखिका की जो माँ है, जब पहली बार गर्भवती हुई तो उन्होंने उसकी परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी। जब उनकी बहू गर्भवती हुई और तो लेखिका की दादी ने यह मन्नत मांगी कि उनको पोतू का पहला बच्चा है वो लड़की हो, न कि लड़का। अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। यह 1 नंबर का प्रश्न बन रहा है अपना कि लेखिका की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी। तो लेखिका की परदादी ने अपने पोतों के लिए यह मन्नत मांगी कि उसका पहला बच्चा लड़की हो। क्यों? यह जब उन्होंने सब लोगों ने सुना तो सब लोग हैरान रह गए कि कोई तो लड़के की मन्नत मांगता है, लेकिन यह जो परदादी है वो लड़की की इच्छा जाहिर कर रही है। और ऐसा भी नहीं था कि उनके घर में लड़कियां नहीं थी। खैर, माँ जी अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर यानी नियम से मंदिर जाकर मन्नत दुहराती रही। बदस्तूर यानी नियम से वो उन्होंने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी। जब सब लोगों ने मुंह खुले रह गए कि ये लड़की की मन्नत मांग रही है, तब उसकी परदादी ने अपनी तरफ से कोई भी सफाई नहीं दी और नित्य वह मन्नत मांगती रही मंदिर में जाके। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बसता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। लड़की की गैरवाजी। लड़की की गैरवाजी जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसे अफरा तफरी में आ गए कि 1 न 2 पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। लेखिका बता रही है कि उनकी परदादी ने जो भगवान से जो मन्नत मांगी थी कन्या के लिए, तो उसमें भगवान ने ऐसी अफरा तफरी मचा दी कि 1 नहीं 2 नहीं पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी, यानी पैदा हो गई। भगवान को क्या कहे माँ जी के सामने, तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। तो वो लेखिका कह रही है भगवान को क्या कहे, भगवान से तो उन्होंने माँ जी ने मन्नत मांगी थी। माँ जी को देखते तो जो चोर होते हैं वो भी अफरा तफरी में आ जाते हैं। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था, चोर की दीदार की उस नबी सी भी हाथ आई थी। तो स्टूडेंट, आज हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे का कल पढ़ेंगे। इसमें आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से मैसेज करके या कॉल करके पूछ